काम, क्रोध, लोभ और मोह को क्यों नहीं मारा? हैं? जब राम ने रावण को मारा तो काम, क्रोध, अहंकार और लोभ इनको क्यों नहीं मारा? और जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मारा तब भी काम, क्रोध, मोह और लोभ को नहीं मारा, ऐसा क्यों? को नहीं मारा? हाँ, देखो, रावण क्या है? रावण स्वयं चलता फिरता अभिमान का प्रतीक है जी रावण को राम जी ने नहीं मारा जी। रावण के घमंड को राम जी ने मार दिया। रावण के काम को, कामी तो था ही रावण, दूसरे की पत्नी चुराने वाला कामी तो है। जी जी जी। तो रावण जब मरा जी। तो रावण के मरते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मर गए। जी नहीं तो आज तो सर कलयुग में तो इतना हाई है, अगर मर जाता तो आज नहीं होता ना। नहीं तो आपको भी अपने भीतर के वासनाओं को मारना पड़ेगा ना। जी, सबके भीतर ये बुराइयां हैं। और सुनो, ये काम, क्रोध बुरा नहीं होता। जी 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 जी। रावण यदि अपनी पत्नी के साथ रहता तो कोई बुरा नहीं था। नहीं नहीं सर, नहीं। दूसरे की पत्नी की तरफ ताक झांक किया तब नाश हो गया। नहीं नहीं सर। आप भी अपनी पत्नी के साथ रहो जी तो कोई बुराई नहीं है। पत्नी के साथ रहोगे, बच्चा उत्पन्न करोगे तो काम की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ अपनी पत्नी और अपने पति तक काम सीमित हो वो काम सही है। जी जी। पर जब पराई स्त्री, पराई पुरुष की ऊपर जब काम दृष्टि जाती है तब वो खराब होती है। क्रोध, क्रोध बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुस्सा किया जाए तो सही है, बेवजह क्रोध किया जाए तो गलत है। हर चीज़ ईश्वर ने जो बनाई है ना, हर चीज़ गलत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये गलत नहीं है। लोभ किसका हो कि मैंने 1 माला जपा है तो मैं 10 माला जपूं, इसने इतना पुण्य किया है मैं ज़्यादा पुण्य करूं। लोभ अच्छी चीज़ों का हो। जी जी। आजकल लोभ गलत चीज़ों का होता है। इसलिए जो ईश्वर ने बनाया है गलत कुछ भी नहीं है, उनको ख़त्म करना नहीं पड़ता। भगवान के आश्रित रहेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें। और अपनी पति के साथ जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो काम सही है कि गलत है? नहीं, काम सही है कि गलत है? नहीं, सही है सर। तो अभी तो कह रहे थे गलत है। और सर दूसरा प्रश्न ये है जी। कि जैसे मैंने सुना है कि मतलब सबसे बड़ा बेटा, या जैसे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 हैं, मतलब सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा ही क्यों माता पिता को अग्नि देता है, बीच का क्यों नहीं? बड़ा छोटा ना हो तो बीच का भी देता है। क्योंकि ऐसा लोग कहते परंपरा हैं। यही है कि बड़ा पुत्र ही देता है। यदि बड़ा किसी कारण बस ना हो तो बड़े से सेकंड बड़ा, दूसरा वाला फिर। क्योंकि सर जैसे भगवान राम थे और नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, लेकिन शत्रुघ्न जी मौजूद थे, भरत जी, लेकिन भरत ने दिया, शत्रुघ्न जी ने नहीं दिया। ये मतलब वहाँ पे कारण था जी। वहाँ पे कारण ये था कि दशरथ जी के बड़े बेटे जो राम हैं जी, राम जी ने अपने पुत्र का दान कर दिया था। किसको? जटायु को। जी सर। जटायु जी को अपने बड़े पुत्र का दान कर दिया था। इसकी एक लंबी चौड़ी कथा है, पर अभी कथा नहीं, शॉर्ट में समझा देंगे। जी। तो जटायु जी अपने पुत्र, इसलिए राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। अच्छा, ये है ना, पिता की तरह। तो राम को जब दान कर दिए तो अब दशरथ जी के बड़े पुत्र कौन बचे? राम का दान कर दिया तो बड़े पुत्र बचे भरत। तो भरत जी ने संस्कार किया तो वो सही था। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इसकी कथा है कि जटायु जी ने दशरथ जी से कहा कि हम एक बार जटायु जी ने रक्षा की दशरथ जी के प्राणों की। तो दशरथ जी ने कहा जटायु कुछ मांग लो। जटायु और दशरथ जी मित्र थे। तो जटायु जी ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है तो आपका बड़ा बेटा हो तो हमें दे देना। दशरथ जी ने कहा ठीक है। जब राम जन्म लिए, प्रकट भय, तो जटायु जी लेकर गए तो नारद जी ने रोका कि कहाँ रखोगे? जंगल में। तो वापस कर दिया। बाद में बोले ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। इसलिए पिता का संस्कार, जटायु का संस्कार तो राम ने किया जी। पर दशरथ जी का नहीं किया, क्योंकि दशरथ जी दान कर चुके थे। तो बड़े पुत्र अब बच्चे भरत, इसलिए भरत जी ने किया। अब हमारी पत्नी जी हैं, क्रोध बहुत करती हैं आप पर। हाँ। तो आपको डांटती हैं? हेलो। हाँ मैया। आप गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जी मैया। मैं क्रोध नहीं करती हूँ। मैं मतलब मेरा बड़ा बेटा है तो वो मतलब हमको थोड़ा तंग करता है। वो अपना
माहौल में चाचा उनके लोगों के उसमें थोड़ा मतलब हमको प्रेरित करता है, अंदर से प्रेरित करता तो है। आप अपने पति को डांटा ना करो भैया। हाँ, तो मैं उससे परेशान हो जाती हूँ, तो पापा का सपोर्ट लेके और वो हमको मतलब ये तीनों लोग हमको मतलब थोड़ा परेशान कर देते, तभी हमको इतना क्रोध आता है। तो बेटे का गुस्सा पति में उड़ेल देती हो आप? नहीं, मैं उड़ेलती किसी को नहीं, ये लोग ऐसे काम करते हैं जो हमको मतलब गलत मेरी निगाह में आता है, इसीलिए मैं परेशान हो जाती हूँ, अपने में परेशान हो जाती हूँ। अब मैया ये उम्र परेशान होने की नहीं है, भजन करने की है। हाँ, तो अब वही दोनों पति पत्नी भजन किया करो भगवान का। इनको गुरुजी बात यह है कि जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा बेटा को जैसे अगर ये देखेंगी तो अंदर से इनको एक तो उम्र तो है ही है, तो अंदर से इनको इतना कमजोरी हो जाती है, तो इनका इतना गुस्सा हो जाता है। तो बेटे को देख के गुस्सा काहे करती है अब मैया? इनको अंदर से उनको लगने लगता है कि मतलब कुछ मतलब ऐसी चीज़ें। तो बेटा सेवा अच्छा है बेटा आपका? हैं? अच्छा है बेटा। अब बेटा तो ठीक है, लेकिन अब बेटे को कुछ देख के- परिवार को कुछ बता, आपको परिवार को लेकर कुछ अब चीज़ें ऐसी तो होती हैं। बेटे को देख के गुस्सा क्यों आती है, प्यार क्यों नहीं आता? नहीं, वो इसलिए वो है कि जो उनके चाचा है ना, तो कुछ जब बेटी की हमने शादी की थी, जब बेटी की शादी की आज 11 साल हो गए हैं, और तब से इतना सा परेशान है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब बिजनेस में भी सारी चीज़ों में बहुत परेशानी है, और 11 साल हो गई तो हमको। बेटे को समझाओ, सही करो और खुश रहो। हाँ उसको, हाँ बेटी तो इसलिए अब प्रसन्न रहो, अब ना परेशान हो। राधे राधे गुरु जी। जी मुझे कृष्ण भगवान का सॉन्ग सुनाना है। सुनाओ। सुनो कृष्ण। जी गुरु जी मैं बोल रहा था, मुझे हर मंदिर में जाके सुकून नहीं मिलता। जैसे मैं भोले बाबा के मंदिर जाता हूँ, वहाँ अलग सुकून मिलता है, हर मंदिर में जाके सुकून नहीं मिलता। तो अच्छा है ना, भोले बाबा के मंदिर जाओ। मैं अभी जैसे मैं जयपुर से आया हुआ हूँ, मैं गोविंद देव जी जाता हूँ तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, पर मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ तो नहीं मिलता मुझे उतना। कोई बात नहीं, जहाँ सुकून मिले वहाँ रहो। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, भोलेनाथ जी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अच्छा है। अच्छा, तो जहाँ शांति मिले, सब एक है तत्व की दृष्टि में, पर जहाँ शांति मिले वहाँ स्थापित रहो। अच्छा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं वही था। मैं अभी जैसे आज भी गया था, तो मैं गोविंद देव जी के भी मंदिर जाता हूँ, यहाँ पे भी राधा कृष्ण जी के, राधा रमन जी के गया था, तो कहीं अलग बहुत अच्छा सुकून मिलता है, कहीं नहीं मिल पाता। होगा। कथाएं सुनते हो? हाँ कीर्तन करते हो? थोड़ा जितना हो कीर्तन करो, कथाएं सुनो, भगवान सब ठीक करेंगे, राधे राधे। बाकी सब सही है। और किसी का सवाल वहाँ दो। वो प्रणाम जी। गुरुजी, ये मेरी सासू माँ है, ये आपकी कथा दिन रात सुनती हैं टीवी पर, और आज हम इन्हें आपके दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। बहुत पूजा पाठ करती हैं, आपको बहुत मानती हैं। प्रश्न है कुछ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और आपकी भागवत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है, बस आपके दर्शन हो गए। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और मैंने यहाँ की प्रसादी भी ग्रहण करी, जिसके लिए मैं सबसे पहले ठाकुर जी को और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु जी, मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर तो उत्तराखंड है, बट मैं काम की वजह से बेंगलोर में जॉब करता हूँ। सो वहाँ पर क्या है, भाषा को लेके बहुत ज़्यादा जो यहाँ का जैसे कल्चर है, हिंदी कल्चर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लैंग्वेज को लेके मतलब दृष्टिकोण उनका चेंज है एकदम से। तो आप अभी जैसे आप हो गए, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, अभी हमारे सनातन धर्म के प्रतीक बने हुए हैं, जिनका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं और उनके मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोगों की कथा जगह जगह पर होती है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप जहाँ भी जाएं, सो आप लोग भाषा को लेके एकता बनाए रखने के वहाँ लिए, पे क्या दिक्कत जाती है, कैसे भेदभाव करते हैं उन लोग? क्योंकि वहाँ पे कि आजीविका का क्या सिचुएशन है, वहाँ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो हमारा वहाँ कौन सी भाषा बोली ये जाती है? कन्नड़ लैंग्वेज है वहाँ पे, तो हिंदी कन्नड़? हाँ, हिंदी भाषा को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दुष्टीकरण होता है लोगों के साथ। तो कन्नड़ वाले हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते? नहीं करते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनको? प्रॉब्लम उनको ये है कि जो उनकी मातृभाषा है वो लोग उसको खोना नहीं चाहते। हम भी उस भाषा का सम्मान करते हैं, परंतु वो लोग उस भाषा को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, तो जिसका थोड़ा गलत असर पड़ता है बाहर से जो लोग आते हैं। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे और नोटिस करी है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे कुछ कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ पर जहाँ पे मंदिर है, हमारे जितने भी देवी स्थान हैं, जितने भी तीर्थ हैं, तो हम लोग जब यहाँ पे रहते थे तो हमारे मन में था कि हम लोग साउथ में जाएं, क्योंकि वहाँ की जो मंदिर शैली है, नागर शैली है, वहाँ पे बहुत अद्भुत है। तो वहाँ पे उसका जो मंदिर एरिया है, वहाँ पे गौ मांस की मंडियाँ लगती हैं गुरुजी। वहाँ पे गौ मांस वहाँ पे लटकी जाती हैं, मतलब कह नहीं सकते, अपनी आंखों से मैंने देखा है। रोना इतना आता है कि हमारी माँ है, वो उनके साथ ऐसी हालत हो रही है, और जो उनके जहाँ पे ये उनकी हालत हो रही है, उस एरिया में कम से कम आधी संख्या हिंदुओं की है। मंदिर के ही डिस्टेंस में वो गौ मांस बिक रहा है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि अभी क्या है ना, मैं सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं गाय बहुत ज़्यादा मानता हूँ, अपनी माँ को, गाय को, उनके साथ ऐसा हो रहा है।
तो मेरा वहाँ में प्रश्न ये है कि मैं वहाँ रह सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ तो अपना व्यापार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। तो जो आप लोगों का हिंदी भाषी लोगों का विरोध करते हैं वो भी हिंदी मतलब वो भी सनातनी ही है? जी, सनातनी ही हैं वो लोग। मेरा कहने का मतलब बस यही है। तो वो हिंदी समझते हैं? सब उनको आता है, बट वो अपनी लैंग्वेज वो चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज वो सीखें। हम भी चाहते हैं सीखें, पर काम की वजह से हम लोग नहीं सीख पाते। अभी हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू मतलब राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसा करने से भाषा को लेकर अभी आप मराठी में मतलब महाराष्ट्र साइड में जाएंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अभी लैंग्वेज को लेके हो रहा है, भाषा को लेके। तो भाषा के तौर पे जब इंसान हमारा हिंदू समाज बढ़ रहा है तो एक कैसे हो पाएगा, वो नहीं हो सकता ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा हर जगह पे जब आप जाते हैं, क्योंकि आप चिन्ह हैं अभी हमारे सनातन धर्म के, तो आप थोड़ा उनको सजग करिए, समाज को, जनता को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे समाज के लिए। सही है, ये बात देखो हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि हमारा देश, हमारा सनातन देखो जातियों के नाम पर बटा, जातियों के नाम से बचा तो अब भाषा के नाम से बट रहा है। और यही सनातन का सबसे बड़ा शत्रु है, बंटवारा। फूट डालो, शासन करो, यही नारा अंग्रेज़ों ने दिया और इसी का लाभ उठाया, हम लोगों को गुलाम बनाए रखा। इसलिए हर सनातनी को इस बात को समझना चाहिए कि सनातनी चाहे पूरब का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, जो गंगा को माता कहे, जो राम कृष्ण की पूजा करे, जो गाय को माता माने, वो सनातनी ही है, चाहे अमेरिका रहे, लंदन रहे, भारत के कोने कोने में रहे। जी गुरुजी, मेरा दूसरी बात एक चीज़ और मैं रखना चाह रहा इन हूँ। बातों को सब सनातनियों को समझ लेना चाहिए कि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। यदि पूछिएगा उन कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों से, पूछिए उन मराठी भाषा बोलने वाले लोगों से कि यदि ये देश मुसलमानों के हाथ में आ गया तो क्या मुसलमान ये देखेगा कि ये हिंदी भाषी है या कन्नड़ भाषी है या ये फलानी भाषा का बोलने वाला है? जी, ये तो केवल हिंदू हो तो वो तो गर्दन काटने पर तैयार हैं, गर्दन काटने के लिए। हम लोग भाषा के नाम पे बट रहे हैं, वो तनिक देर ना लगाएंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हम लोग बांग्लादेश में बंगाली बोल तो रहे थे वो हिंदू, उनके देश में रह करके, वो अपना ही देश है, भारत का टुकड़ा है बांग्लादेश, लेकिन वहाँ हिंदुओं को काट काट के लटकाया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। तो आज यदि ये स्थिति उत्पन्न हो जाए भारत में, जो बांग्लादेश में हुई, जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए, यदि वो कन्नड़ में वहाँ पर जहाँ आप रहते वहाँ पर या महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में यदि उत्पन्न हो जाए ये स्थिति, मुसलमानों का बाहुल्य हो जाए, तो क्या वो भाषा देख करके छोड़ेंगे कि भाई आप ये भाषा बोलते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, ये भाषा बोलते हैं तो मार देंगे? वो तो सनातन के नाम से घृणा करते हैं। भाषा के नाम से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। भाषा अपनी अपनी जगह सब सही है, कोई भी भाषा गलत नहीं है। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मतलब जो मेरे सामने जो कभी कभी मैं वहाँ से रास्ते से निकलता हूँ तो जो दृश्य आता है गौ मांस को लेके, गौ माता के जो मतलब अंग जो छिद्दन हो चुका है, तो मन अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहता है। तो मैं क्या वहाँ पे रहकर अपना कार्य कर सकता हूँ या नहीं? अपना काम करो, अपना काम करना ही है, पैसे कमाओ और वहाँ के लोगों को समझाओ, वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि भाई आप यदि हिंदुओं से ही विरोध करोगे तो फिर आप साथ किसका दोगे? जी, यदि आप टूट जाओगे भाषा के नाम पर तो जहाँ बंटवारा हो जाता है वहाँ की ताकत कम हो जाती है, और उस ताकत कम होने का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया, मुगलों ने भी उठाया। इसलिए हमें अलग नहीं, विभाजित नहीं होना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मतलब एकता, संगठित रहना है। गुरुजी, मेरा एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक्चुअली मेरा परिवार, मेरी मम्मी और मेरी दादी लोग हैं, काफ़ी पुराने से आपका जो कथा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे मेरे जितने भी साथ वाले कलीग लोग हैं आपकी वीडियोस देखते हैं। हम लोग भले ही टीवी पे उच्चारण ना दे, मतलब देख ना पाएँ उनका प्रसारण, बट आपका फ़ोन पे आता रहता है। बट अभी क्या कुछ टाइम से कम 8-9 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तो ज़्यादातर आपका मीम्स बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, आपका फ़नी वीडियो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल का कुछ युवा है, जैसे यहाँ पे हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबका अपना अपना प्रश्न है धार्मिक लेके, ठीक है, लेकिन कुछ आपको फ़नी वे में ले जाकर अपने मनोरंजन के लिए, वायरल होने के लिए वो लोग आपको अपना माध्यम बना चुके हैं और अपना यहाँ से थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं अलग दिखाने के लिए, और वहाँ पे जाके उनका यूट्यूब चैनल खुल जाता है, फिर वहाँ पे जाके उनका अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे मेरे को लगता है कि हमारी जो व्यासपीठ है उसका अपमान हो रहा है। तो आपसे मेरा यही गुजारिश रहेगी कि जो भी प्रश्नोत्तरी होती है यहाँ पे, जितना भी युवा आता है, प्रश्नों को देख के उनका उत्तर दिया जाए, क्योंकि पीड़ा होती है कि व्यासपीठ का अपमान वहाँ से वो लोग कर रहे हैं। बेटा एक ठीक कह रहे हो आप, हमारा तो काम है उत्तर देना। देखो हम तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब इसी में कोई बना ले अपने तरीके से,
हमारी और आपकी बातों को काट पीट करके जी। तो वो बना सकता है। वही सब- चीज़ है गुरुजी, तो आपको ना उसमें कोई दोष नहीं है, बना रहे हैं वो ऐसा है ना कि आज लोग युवा इसी बहाने जुड़ करके हंसते हंसते सीख भी रहा है, कुछ कुछ बातें हंसते हंसाते सिखा भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं युवा कनेक्ट तो है अच्छाई से, कम से कम वो शराबी दोस्तों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, कम से कम इसी बहाने वो जुड़ा है धर्म से, ये भी एक ठीक है माध्यम है। ठीक है गुरुजी, श्रीमन नारायण। जी।